हाय, मैं पवन, रहने वाला बनारस का और पेशे से एक कथाकार हूँ, एज इन अ स्टोरी टेलर। अब जितना फैंसी इस मनचले काम के टैग को लेकर घूमना है, उतनी ही मुजतरिब जिंदगी भी गुजरती है। कहानियाँ लिखना मेरा शौक, मेरी मजबूरी, मेरा हुनर, आप जो चाहे समझ सकते हैं। पर उन्हें लिखने से पहले उन्हें ढूंढना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। और बस इसी तलाश में, इसी फिराक में रहता हूं कि कहीं से कोई अच्छी सी नई सी कहानी मिल सके। कभी किसी का दर्द लिख देता हूं तो खुद का कम हो जाता है, कभी किसी का इश्क लिख देता हूं तो अंदर यकीन बढ़ जाता है। पर एक काफी लंबे अरसे से मुझे कोई कहानी नहीं मिल रही थी, और जो मिल रही थी वो वही घिसी पिटी 4 दिन के इश्क की दास्तान। एंड प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे आज की स्वाइप करने वाली पीढ़ी के अंदाजे आशिकी से कोई तकलीफ नहीं, पर मुझे जो दास्तान लिखनी थी उसमें बस वक्त की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं बस इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था कि मुझे कोई नई कहानी मिले कि अचानक से मैंने सामने वाले कमरे में माँ और पापा को बात करते सुना। जी, 41 years ऑफ टुगेदरनेस, वो साथ 41 साल बिता दिए। तो आज से करीब 41 वर्ष पूर्व बनारस से एक बारात गाजीपुर पहुंची। उस दौर में भी उत्तर प्रदेश की शादियां ना एक जलसे से कम नहीं लगती थी। खूबसूरत रिवाज, खुशनुमा चेहरे और न्यूली मैरिड कपल के लिए ढेर सारे दिल से दुआएं। माँ पालकी में विदा हुई थी उस रोज। खैर, दद्दू घर में काफी खुश थे, पर थोड़े चिंतित भी कि माँ अपने नए घर में कैसे रह पाएंगी। प्लस माँ काफी पढ़ी लिखी थी, हमारे रूढ़िवादी घर के कई लोगों से काफी ज्यादा पढ़ी लिखी। और उस दौर में ये एक बात काफी बुजुर्गों को बहुत चुभती थी। माँ के ज्यादा पढ़ लिख लेने की वजह से घर में बंटवारे की बेमतलब संभावनाएं लगाने लगे लोग। पापा वैसे चिल थे हमेशा से, उन्हें पता था कि माँ के साथ ना सब कुछ आसान हो ही जाएगा। अब चाहे वो घर में किसी की तबीयत खराब हो, या चाहे कोई किसी बात पर नाराज हो, किसी को पढ़ाना हो, या आने वाले सीजन में खेतों में नई फसल की प्लानिंग करनी हो, हर एक अचीवमेंट, हर एक खुशी, हर एक तकलीफ में माँ और पापा का हिस्सा 50-50 होता था। और आज यूं ही चलते चलते 41 साल दोनों ने साथ बिता दिए। पर आज भी घर में मेरी दादी मेरी माँ को बड़ी दुल्हन ही बुलाती हैं, 41 साल बाद भी। तो एक रोज घर के सबसे बड़े दद्दू खेतों से लौट रहे थे, और अचानक ही दरवाजे पे उन्हें एकदम से एपिलेप्सी का दौरा सा आ गया। साइकिल समेत वो जमीन पे गिर गए और बहुत तेजी से कांपने लगे, शिवर करने लगे। सारा घर एक बार में पैरों पे खड़ा हो गया। पापा ऑफिस में थे तो किसी और को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, कि माँ आई अंदर से एकदम से और एक बांस की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा दादू के दांतों के बीच में रख दिया। 1-2 सेकंड तक दादू फिर भी कांपते रहे, और जैसे ही उन्होंने उस बांस की बेंत को दबाया, वो अचानक से होश में आ गए। और बाकी सब लोग हैरान। आजी तो रोने ही लग गई थी। जब पापा घर से लौटे तो सबने उनसे बस यही कहा कि घर में बहू नहीं, देवी आई हैं। और पापा उस खुशी को अपनी मुस्कुराहट में उड़ा देते थे। तो इन दोनों की कहानियों ने ना मुझे फॉरएवर शब्द पर दोबारा भरोसा दिलवाया। उसके बाद से सबने घर में माँ को बहू नहीं, देवी माँ ही समझा। और इन दोनों ने मुझे बताया कि किसी पॉश कॉफी शॉप या कुछ महंगे गिफ्ट्स या साथ में फोटो अपलोड करने से कहीं ज्यादा रोमांटिक होता है साथ जिम्मेदारियां निभाना, लोगों का ख्याल रखना, और अगर कोई एक बच्चों को डांटे तो दूसरा उनको बताए, उनको बचाए। और ये भी सिखाया कि सम्मान और स्नेह से कोई भी रिश्ता एक यकीन में तब्दील हो जाता है अक्सर। तो ये थी मेरी फेवरेट लव स्टोरी। वैसे आपकी कौन सी है?